गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने एक नए टॉपिक को करते हैं। नए टॉपिक का नाम है, आप लिख लीजिए, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ द क्लासरूम। इसको आप नोट डाउन करिए, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ द क्लासरूम। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारे चीज़ों को हम लोग तैयार करते चलेंगे। देखिए, जैसा कि वर्ड मल्टीलिंगुअल का अर्थ होता है बहुभाषी, है ना, बहुभाषी, और कैरेक्टर मतलब विशेषता, क्लासरूम जो है, क्लासरूम कक्षा को बोलते हैं। तो बहुभाषी कक्षा की विशेषताएं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, बहुभाषी मल्टीलिंगुअल बहुभाषी कक्षा की विशेषताएं। यही टॉपिक है। क्या प्रश्न पूछ सकता है, नोट डाउन कीजिए। राइट एन एसे ऑन राइट एन एसे ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। राइट एन एसे ऑन characteristics of multilingual classroom। हिंदी में लिखना हो तो प्रश्न लिखिए, बहुभाषी कक्षा की विशेषताओं पर आप एक निबंध तैयार करें। बहुभाषी कक्षा की विशेषताओं पर आप एक निबंध तैयार करें। चलिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया है, जैसा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो पहले हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेंगे। आप नोट डाउन करते चलिए। तो आपका हिंदी में प्रश्न था, बहुभाषी कक्षा की विशेषताओं पर एक टिप्पणी या एक निबंध तैयार करें। इसी को पहले हम लोग करेंगे। तो आंसर के लिए लिखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या अर्थ है? हिंदी में कैसे लिखिएगा? बहुभाषी कक्षा से हमारा अभिप्राय। बहुभाषी कक्षा से हमारा अभिप्राय। चलिए, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए। बहुभाषी कक्षा, वास्तव में ऐसी कक्षा को बहुभाषी कक्षा की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें एक से अधिक भाषा को जानने वाले छात्र उपस्थित रहते हैं। जिनमें एक से अधिक भाषा को जानने वाले छात्र उपस्थित रहते हैं। ऐसी ही कक्षा बहुभाषी कक्षा की श्रेणी में रखी जाती है। बहुभाषी कक्षा में उपस्थित छात्र कई कारणों से अलग अलग भाषाओं वाले होते हैं। ये पैरा चेंज करके लिखिएगा, है ना, कि बहुभाषी कक्षाओं में कई कारणों से छात्र अलग अलग भाषाओं वाले होते हैं। भारत जैसे देश में जहां हम देखते हैं कि अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं, जिसके कारण भारत की कक्षाओं में ऐसे छात्रों की संख्या मूलतः बहुत अधिक होती है। भारत अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म
भारत में अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म को मानने वाले लोग एक साथ निवास करते हैं, जिसके कारण यहाँ विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों का निवास है। यही कारण है कि यदि क्षेत्रीय भाषाओं, राष्ट्रीय भाषाओं इत्यादि को मिला दिया जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि कई प्रकार की भाषाओं को समझने वाले, जानने वाले छात्र एक साथ कक्षा में रहते हैं। यदि हम ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखें तो कई कारणों से अलग अलग भाषाओं को जानने समझने वाले छात्र पाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि छात्र अन्य देशों से या अन्य राज्यों से या अन्य क्षेत्रों से किसी दूसरे क्षेत्र में गए हैं और वहाँ वो शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालयों में जाकर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस कारण से भी अलग अलग भाषाओं को जानने वाले छात्र कक्षा में रह सकते हैं। तो इस प्रकार कई कारणों से अलग अलग भाषाओं वाले छात्रों की उपस्थिति मूलतः कक्षाओं में रहती है। किंतु हम प्रायः ऐसा देखते हैं कि कई कारणों से विद्यालय मूलतः प्रमुख भाषाओं को ही प्राथमिकता प्रदान करती है और जिसके कारण अन्य क्षेत्रीय भाषाओं या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनकी अवहेलना होती है। मूलतः ऐसा देखा जाता है कि समाज में उन भाषाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनका कि विशेष महत्व है। सरकार द्वारा जिन भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से पहचान दी गई है, ऐसी भाषाओं को ही शिक्षा देने के लिए या शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाता है। यही कारण है कि विद्यालयों में भी हमें यह देखने को मिलता है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया नहीं जाता, बल्कि उन भाषाओं को ही प्राथमिकता दी जाती है जिसे सरकार तथा समाज द्वारा महत्व प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यदि भारतीय दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत जैसे देश में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें की विशेष प्राथमिकता दी जाती हैं। अधिकांश भारतीय विद्यालयों में हम देखते हैं कि या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में ही शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्य किया जाता है और संस्कृत जैसे विषय को ऑप्शनल या फिर ऑप्शनल विषय के रूप में संस्कृत जैसे विषय को या छात्र को यह अवसर दिया जाता है कि वे इन विषयों में से किसी अन्य विषय को अपने ऐच्छिक विषय के रूप में ऐच्छिक भाषाई विषय के रूप में उनका चुनाव कर सकें। ऐसा अधिकार भारत के छात्रों को दिया जाता है जनरली, सामान्यतः। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राथमिक भाषाएं हैं या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी, इन भाषाओं में ही जनरली हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इन भाषाओं में ही भारत में जो है वो मूलतः शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। विशेषकर हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को यदि हम गौर से देखें तो अधिकांश छात्र इन्हीं भाषाओं का प्रयोग कर शिक्षा प्राप्त करते हैं भारतीय विद्यालयों में। इसीलिए जो विद्यालय का जो भाषाई माध्यम होता है वह या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी मूलतः देखने को मिलता है और संस्कृत जैसी भाषा को विद्यार्थी
अपने ऐच्छिक विषय के रूप में, ऐच्छिक भाषाई विषय के रूप में भी रखते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा देने का कार्य होता है वो इन्हीं भाषाओं में होता है अधिकांशतः भारतीय विद्यालयों में। तो जिसके कारण जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी अवहेलना कहीं न कहीं अवश्य होती है। लेकिन यदि हम बहुभाषी कक्षा की कल्पना करें तो बहुभाषी कक्षा वास्तव में वह कक्षा है जहां पर कि सभी भाषाओं को जानने वाले छात्रों को समान महत्व प्रदान किया जाता है। चाहे वो किसी भी भाषा को जानने समझने वाले छात्र हों, उन सभी को उनकी ही भाषाओं में समझने का अवसर दिया जाता है, उनकी ही भाषा में विषय वस्तु को समझने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की सुविधा बहुभाषी कक्षाओं में छात्रों को रहता है। बहुभाषी कक्षा में जो शिक्षक शिक्षण देने का कार्य करते हैं उनमें विशेष तरह की योग्यता का पाया जाना आवश्यक माना जाता है, तभी वे अलग अलग भाषाओं को जानने वाले विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक पढ़ा पाते हैं। ऐसे परिस्थिति में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षक को कई दृष्टिकोण से अपने आप को तैयार करना पड़ता है ताकि वे अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या अलग अलग भाषाएं हैं जिसका प्रयोग विद्यार्थी कर रहा होता है उन्हें वो समझ सकें और शैक्षिक विषय वस्तु का ज्ञान उनकी भाषाओं में उन्हें प्रदान करने का अवसर उन्हें प्रदान कर सकें। इस तरह की व्यवस्था मूलतः हमें बहुभाषी कक्षाओं में देखने को मिलता है। बहुभाषी कक्षा के कारण जो छात्र अलग अलग संस्कृति, समाज, परिवेश से होकर कक्षा तक पहुंचते हैं उनमें विशेष तरह के विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। जब ये सभी छात्र एक स्थान पर अर्थात कक्षा में एकत्रित होकर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इनके बीच अलग अलग भाषाओं की समझ भी विकसित होती है। ये एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भाषा में विचार विमर्श करते हैं तो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिसके कारण बहुभाषी परिवेश तैयार होता है और छात्र अलग अलग भाषाओं को समझने लग जाते हैं। शिक्षक इस कार्य को करने में छात्रों की विशेष सहायता करते हैं। वे सभी भाषाओं को समान महत्व देने की चेष्टा करते हैं और इस तरह की शैक्षिक रणनीति तैयार करते हैं ताकि छात्र को उनकी अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिले और सभी छात्र ऐसा अनुभव कर सकें कि सभी छात्रों की भाषाओं को समान महत्व कक्षा में दिया जा रहा है और वे समान अवसर प्राप्त कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस तरह की परिस्थिति के कारण छात्र का जो व्यक्तित्व है वो आदर्श ढंग से निखरता है। वे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर पाते हैं और अपनी भाषा में विषय वस्तु को सीखने के कारण उनका जो अधिगम स्तर है वो बहुत अधिक विकसित हो पाता है। इस तरह से हम देखें तो बहुभाषी कक्षा कई दृष्टिकोण से छात्रों के लिए लाभदायक है क्योंकि इनसे इनके व्यक्तित्व का विकास आदर्श ढंग से हो पाता है और इनका जो अधिगम स्तर है वो आदर्श ढंग से विकसित हो पाता है। इस प्रकार हम अगर कहें इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बहुभाषी कक्षाओं की विशेषताएं अपने आप में बेहद विशिष्ट हैं, इसलिए इनका विश्लेषण बेहद आवश्यक है।
बहुभाषी कक्षाओं से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। बहुभाषी कक्षाओं की कई विशेषताएं हैं जिन्हें समझना और जिनका विश्लेषण करना कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में जो है समराइज करके हम लोग इन बातों को मेंशन करेंगे, लिखेंगे। अब आइए अंग्रेजी में भी आप कैसे इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे इसको भी जानिए और समझिए। जैसा कि हमने कहा कि एक हेडिंग बना लीजिए, मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अंडरलाइन कीजिए, क्या मीनिंग है इसको समझिए। When in a classroom students of more than one languages are sitting together to acquire knowledge, then such specific classroom can be known as multilingual classroom। ठीक है, अब पैरा चेंज कीजिए। Multilingual classroom is of great significance. Full stop. In multilingual classroom, we find that students come from different culture and background. If we analyze the Indian perspective or condition, we find that in India, people of different languages live together. In country like India, people speak several kinds of languages. This is the reason why such students are found in Indian classroom. Full stop. In our country, we see that different kinds of culture, traditions are found, due to which multiple languages are being adopted. We provide all such languages equal importance. This is the reason why we prefer multilingual classroom in general. Full stop. If we see the global perspective, then we understand one thing, that multilingual classroom can be formed due to several other reasons. For example, if people have migrated from one region to another or from one country to another country, then due to this reason as well, multilingualism will be preferred. Full stop. In a multilingual classroom, we see all the different languages are being given equal importance. This is being tried to give importance to every language that students speak. Full stop. All the opportunities are being given to the students so that they can learn the specific matter in their own regional language. It is a well-known fact that when a candidate is being given opportunity to learn the matter in his own regional language, then he learns the best. He learns the matter in best manner. So from this view, multilingual classroom is of great importance. But for arranging multilingual classroom, specific training is needed to our teachers. Specific trainings are needed for our teachers, because it is not an easy task to handle students who are speaking different languages altogether. But with the help of effective training and guidance, teachers can be given the opportunity to learn the skill to handle multilingual classroom very effectively. So we can understand that in a multilingual classroom,
students learn together with the help of different traditions, cultures, and languages. Full stop. Students in multilingual classroom speak with each other or discuss with each other in their own language, due to which all students can learn each other's language very well. This provides great opportunity for ideal development of their personality as well. So we can experience that there are multiple opportunities of learning in multilingual classroom. So we can understand that multilingual classroom is having great significance and characteristics. So it is important to discuss all such characteristics here. ऐसा करके हम लोग जो है इंट्रोडक्शन को फिनिश कर लेंगे. इंट्रोडक्शन समराइज करके जो मैंने बताया इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख लेंगे. अब आइए अब हम लोग जो तैयार करेंगे, हम लोग इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसको हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पर, जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाएगा. जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो होता है वो बहुत अच्छा है कई दृष्टिकोण से, क्योंकि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के अंदर रह कर के स्टूडेंट को एक दूसरे के लैंग्वेज को समझने का अवसर मिलता है, स्टूडेंट एक दूसरे के ट्रेडिशन को समझने का अवसर मिलता है, एक स्टूडेंट कई लैंग्वेज को सीख सकता है, एक दूसरे के भाषाओं से वो प्रभावित होते हैं, उसे सीखते हैं, जिसके कारण कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, जिसके कारण भविष्य में सफल होने की संभावनाएं उनके लिए बहुत अधिक बढ़ जाती हैं. इतना ही नहीं, हम ऐसा भी देखते हैं कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के कारण जो उनका जो व्यक्तित्व है वो आदर्श ढंग से निखरता है. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के कारण उनकी जो पर्सनालिटी है वो तेजी से विकसित होती है. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के कारण उनके लिए सीखने के व्यापक अवसर विकसित हो पाते हैं. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के कारण अलग अलग परिस्थितियों में रहकर वो व्यापक ढंग से सीखते हैं. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के कारण हम देखते हैं कि जो छात्र है वो उनमें एक ऐसे भाव विकसित होते हैं कि सभी को समान महत्व देने की भावना विकसित होती है, समान अवसर देने की भावना विकसित होती है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक आइडियल डिप्लोमेसी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है. भविष्य में वो जब एक सामाजिक जीवन जब जीने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा